और आज आपके सामने बीलम नेटवर्क से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर बात की जाएगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी और हमारे टीम के मेंबर्स के द्वारा बार बार ये अपडेट आ रहा है और क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट के अंदर कि सर बीलम नेटवर्क के अंदर कोई वीडियो नहीं बन रही है और उसके मुख्य बिंदुओं के ऊपर कोई चर्चाएं नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से यहाँ विस्तार से बताएं। तो उसके बारे में आज हम आपको बीलम नेटवर्क की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि बीलम नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देंगे हम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, आज मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो वी लव की माइनिंग 500 दिन इसलिए नहीं चल पाई थी क्योंकि इसकी 20 मिलियन की सप्लाई मात्र 300 दिन में ही कंप्लीट हो चुकी थी। इस बात को आप समझ पा रहे हो कि जब हमें बीलव की माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था उस टाइम ये कमिटमेंट किया गया था कि ये प्लान आपका 500 दिन का है, पर 500 दिन के अंदर जो हमारे बीलव टोकन की जो सप्लाई थी वो टोटल 20 मिलियन की सप्लाई थी और वो सप्लाई मात्र वो 300 दिन में ही कंप्लीट हो गई, इसलिए बीलव की माइनिंग 500 दिन नहीं चल पाई। दूसरी बात है कि बीलव टोकन अभी तक एक टोकन है और जब तक कोई एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता है और उससे पहले इसे कॉइन में बदल दिया जाएगा। जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा उससे पहले इसे कॉइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसकी खुद की ब्लॉकचेन होगी। और जब तक कोई भी टोकन के ऊपर एमएलएम प्लान चलता है और अपना खुद का एक्सचेंज नहीं होता तब तक वो टोकन ही होता है और उसको लिस्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बेनिफिट अगर हो जाता है वो तो धड़ाम से जीरो हो जाता है। तो बीलव टोकन अभी तक एक टोकन ही है और जब तक ये एक्सचेंज पर लिस्ट होगा उससे पहले इसको कॉइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्रिप्टो में आज तक का इतिहास है कि जिस कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, आज तक किसी के साथ स्कैम नहीं हुआ है, ना ही आज तक भागा है। जैसा कि आज तक कोई भी क्रिप्टो के अंदर आप जाओगे तो कोई भी कॉइन को उठा के देख लो, अगर कॉइन है और उसका अपना खुद का एक्सचेंज है, अपना खुद का ब्लॉकचेन है, तो वो भाग नहीं सकता है, ना ही स्कैम कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए बीलव टोकन को भी अब बीलव कॉइन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारा बेनिफिट होगा। अगर चौथे पॉइंट की बात करूं तो बीलव टोकन की टोटल सप्लाई 20 मिलियन से कम करनी पड़ेगी। 20 मिलियन से कम करनी पड़ेगी। जब ये कॉइन में बदल जाएगा तो एक निर्धारित कन्वर्ट रेशो में हमें बीलव टोकन मिल जाएंगे। 20 मिलियन से कम बीलव टोकन की सप्लाई कर दी जाएगी तो इस टोकन के बदले एक निर्धारित कन्वर्ट रेशो के अनुसार हमें बीलव कॉइन मिल जाएंगे, बदले में हमें बीलव कॉइन दे दिए जाएंगे। ऐसा करने से हमें 3 फायदे होंगे। इसकी सप्लाई कम होगी, रेट ऊपर जाएगा। इसकी सप्लाई कम होगी, रेट ऊपर जाएगा। इसे कॉइन में बदल देने से इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे इसकी रेट में बहुत असर पड़ेगा। पहले इसे $2 पर लिस्ट करने की बात की गई थी, लेकिन अब कॉइन में कन्वर्ट होने के बाद इसको $10 पर लिस्ट किया जाएगा। जैसे ही 500 दिन पूरे होंगे हमारे, तो बीलव कॉइन की एक साथ 50 से ज़्यादा एक्सचेंजर पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक हम चाहेंगे अपना बीलव को सेल कर पाएंगे, जब हम चाहेंगे जब बीलव को सेल कर पाएंगे, और जब 500 दिन होंगे तो हमारा 50 एक्सचेंजों पे लिस्टिंग हो जाएगा, ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं तो 500 दिन पूरे होने से पहले बीलव की इतनी यूटिलिटी हमें मिल जाएगी कि हम अपने बीलव कॉइन को अधिकतम रेट में सेल कर पाएंगे। 8वें पॉइंट की बात करूं मैं तो अब आप कंपनी के प्रोजेक्टों को देख रहे हो
अब कंपनी के कई प्रोजेक्ट लाइव है जिसके अंदर BFIC कई यूटिलिटीज़ है, जिसमें BFIC कई यूटिलिटीज़ के साथ है, और लेकिन बाद में BFIC को हटाकर यहाँ BLOVE भी कई यूटिलिटीज़ में दिया जाएगा। जैसे हम BFIC की कई सारी यूटिलिटीज़ में काम आ रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट में BFIC यूज हो रही है, उसी तरीके से BLOVE की भी कई सारी यूटिलिटीज़ आ जाएंगी। BFIC भी एक टोकन था, लेकिन बाद में इसे कॉइन में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके असर आज आप देखते आ रहे हो कि BFIC कभी $12 से नीचे नहीं आया है। जब से कॉइन में कन्वर्ट हुआ है $12 से कम नहीं हुआ है। तो आपके पास जितने भी BLOVE रखे हैं वो आपकी धरोहर है, आपकी पूंजी है, इसे संभाल के रखें। बस थोड़े दिन बाकी हैं, आपके पास पॉकेट में बड़ी राशि आपको देखने को मिल सकती है, बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर मैं 2024 क्रिप्टो बुल की बात आने वाले की करूँ, मैं क्रिप्टो बुल की बात करूँ, तो उमर खान की कोशिश रहेगी कि BLOVE को जल्दी से जल्दी कॉइन में बदल कर इसे लिस्ट करवाया जाए और अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलवाया करें। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और अगर इसी के साथ कोई अपडेट रह गई हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, उनको मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा पूरा करने की। और बने रहें इस वीडियो के अंदर। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसको शेयर नहीं करते हो तो इसको शेयर भी किया करो, ताकि आपको नई से नई वीडियो आती रहे और हम लाते रहें और आप लोगों का इसी तरीके से मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू ऑल गाइस, नमस्कार।